चंदनपुर गांव में जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती, रामदीन अपना छोले भटूरे का ठेला लेकर मुख्य चौराहे पर पहुंच जाता। रामदीन के पास धन की कमी थी, पर उसके इरादे फौलादी और मेहनत बेजोड़ थी। विडंबना ये थी कि उसके ठेले पर सन्नाटा पसरा रहता, जबकि सामने वाले आलीशान खन्ना ढाबा पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती थी। इस मंदी के कारण रामदीन के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। एक शाम उसकी पत्नी सरला ने उदास होकर कहा, जी आखिर कब तक हम इस खाली ठेले को ढोते रहेंगे? कोई हमारे हाथ का स्वाद चखने को तैयार ही नहीं है। अगर हालात नहीं सुधरे तो साहूकार हमारा ये छोटा सा आशियाना भी छीन लेगा। सरला, हार मान लेना तो समाधान नहीं है। शायद वक्त हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर ऊपर वाले ने अंधेरा दिया है तो सवेरा भी वही लाएगा। मैं अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ सकता। अगले दिन रामदीन फिर उम्मीद का झोला लेकर बाजार पहुंचा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, पर बोहनी तक न हुई। तभी एक राहगीर अपनी स्कूटी रोककर ठेले के पास आया और बोला, भैया बहुत जोर की भूख लगी है, जरा जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। रामदीन के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत थाली सजाई, पर जैसे ही उस व्यक्ति ने पहला निवाला लिया, उसने अपना मुंह बना लिया। अरे भाई, ये क्या बना दिया? इसमें तो नमक मसाले का कोई तालमेल ही नहीं है। भूख के मारे आया था, पर ये खाकर तो मूड ही खराब हो गया। इतना कहकर वो पैसे फीके बिना सामने वाले ढाबे की ओर बढ़ गया। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। वो बुदबुदाया, हे मालिक, सारा दिन इंतजार किया और जो एक आया वो भी कोस कर चला गया। क्या मेरी मेहनत में ही कोई कमी है? वो फूट फूट कर रोने लगा। रात के सन्नाटे में जब वो घर लौटा तो देखा कि सरला द्वार पर ही रो रही थी। रामदीन ने घबराकर पूछा, सरला क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सरला सुबकते हुए बोली, आज भैरव सिंह यानी साहूकार के लठैत आए थे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर 10 दिनों के भीतर सारा कर्ज नहीं चुकाया तो वे तुम्हें जान से मार देंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। रामदीन ने उसे सांत्वना दी, हिम्मत मत हारो सरला, 10 दिन बहुत होते हैं। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। ईश्वर ने हाथ दिए हैं तो रास्ता भी वही दिखाएगा। अगले दिन रामदीन भारी मन से ठेला लेकर निकला। रास्ते में वो खुद से कह रहा था, मुझे अपनी जान का डर नहीं, पर मेरे बाद सरला का क्या होगा? तभी रास्ते में एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो भूख और प्यास से निढाल लग रहे थे, लड़खड़ाते हुए उसके ठेले के पास आए। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर एक बेबस बाप की दुआएं जरूर हैं। बाबा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप पहले जल ग्रहण करें। मैं अभी आपके लिए ताज़ी थाली लगाता हूँ। आज कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या हुआ, आपको खिलाकर कम से कम मुझे शांति मिलेगी। वृद्ध व्यक्ति ने जैसे ही भोजन किया, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रामदीन ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या भोजन में कोई कमी है? नहीं बेटा, स्वाद तो बहुत है, पर इन आंसुओं में मेरी किस्मत का कड़वापन है। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने मुझे बोझ कहकर घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी एक हुनरमंद रसोइया थी। जाते समय उसने मुझे एक पुरानी पोटली और मसालों का एक गुप्त नुस्खा दिया था। उसने कहा था कि ये नुस्खा कभी किसी को भूखा नहीं सोने देगा। मैं तो अब असमर्थ हूँ, पर तुम्हारी दयालुता देखकर मुझे लगता है कि ये अमानत अब तुम्हारे पास होनी चाहिए। रामदीन हिचकिचाया, नहीं बाबा, ये आपकी पारिवारिक निशानी है। बेटा, हुनर उसी के पास फपता है जिसके दिल में इंसानियत हो। इसे रखो और कल इसी विधि से छोले तैयार करना। रामदीन उस बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ सका। उसने कहा, बाबा, रात अंधेरी है और आपका कोई ठिकाना नहीं। आप मेरे साथ चलिए। जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, हम मिल बांट कर खाएंगे। घर पहुंचकर जब सरला ने पूरी कहानी सुनी तो उसने भी बड़े आदर से बाबा को अपने पिता समान स्वीकार कर लिया। अगले दिन रामदीन ने उस गुप्त नुस्खे के अनुसार मसाले तैयार किए। जैसे ही उसने बाजार में कढ़ाई चढ़ाई, उसकी महक ऐसी फैली कि पूरे बाजार के लोग खिंचे चले आए। वही स्कूटी वाला व्यक्ति फिर वहां से गुजरा। खुशबू सूंघकर वो रुका और बोला, अरे भैया, आज ये कैसी अद्भुत महक है, एक प्लेट देना जरा। जैसे ही उसने पहला निवाला चखा, वो चिल्ला उठा, लाजवाब भाई साहब, कल और आज में तो जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा स्वाद तो बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। देखते ही देखते रामदीन के ठेले पर मेला लग गया। दोपहर तक सारा सामान खत्म हो गया और रामदीन की जेब रुपयों से भर गई। शाम को जब उसने सरला के हाथ में कमाई रखी तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
9 दिनों के भीतर ही रामदीन ने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। जब साहूकार पैसे लेने आया तो वो हैरान था। रामदीन, ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तो तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। साहूकार जी, ये सब बाबा के आशीर्वाद और उस गुप्त मसालों की ताकत है जिसने मेरी ईमानदारी को स्वाद में बदल दिया। अब रामदीन का वो छोटा सा ठेला गांव के सबसे मशहूर ढाबे में बदल चुका था। वो वृद्ध बाबा अब उनके परिवार के मुखिया थे और रामदीन, सरला और बाबा एक साथ सुखद जीवन बिताने लगे। पहाड़ियों की गोद में बसा था एक प्यारा सा गांव, नंदनपुर। इस गांव की सुबह और शाम की रौनक एक ही शख्स से थी। नाम था दीनानाथ। उसकी ईमानदारी का सिक्का पूरे इलाके में चलता था। उसका ठेला सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि गांव का दिल था। सुबह काम पर निकलने वाले हों या शाम को थके हारे लौटने वाले मजदूर, सबकी जुबान पर एक ही बात होती। पहले दीनानाथ की चाय और गर्मा गर्म समोसे, फिर घर की राह। एक दिन दीनानाथ ने अपना ठेला सजाया ही था कि गांव वाले जुटने लगे। भाप उड़ती चाय और समोसों की खुशबू ने समा बांध दिया। अरे दीनानाथ भाई, आज तो पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। जरा कड़क समोसे और वो अपने मशहूर अदरक वाली चाय पिला दो, रूह खुश हो जाए। अरे भाई, आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। ये लीजिए, बिल्कुल ताजा है। भीड़ में से आवाज आई, वाह भाई, अगर रोज ऐसा स्वाद मिले तो बंदा घर का खाना ही भूल जाए। तभी चंदू नाम का शख्स आया और बोला, दीनानाथ जी, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। अगर मिठाइयाँ आपने नहीं बनाई तो समझो बाराती दरवाजे से ही लौट जाएंगे। दीनानाथ ने हंसकर जवाब दिया, अरे भाई, आप तो ऐसे डरा रहे हैं जैसे मुझे मिठाई नहीं, जंग लड़ने जाना है। बेफिक्र रहिए, ऐसी जलेबियां छानूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी दीनानाथ ने घोषणा की, भाइयों, कल मेरा ठेला नहीं लगेगा। मुझे शादी के काम से दूसरे गांव जाना है। अरे बाबा, हम भी वहीं आ रहे हैं। खाना छोड़ सकते हैं पर आपके हाथ का स्वाद नहीं। शाम हुई, दीनानाथ घर लौटा। वहां उसकी जान, उसकी बेटी काव्या उसका इंतजार कर रही थी। काव्या बेटा, कल मैं शहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। काव्या चहक उठी, बाबूजी, मैं भी चलूंगी आपके साथ, स्कूल की छुट्टी भी तो है। अगले दिन शादी का माहौल था। दीनानाथ पकवान बनाने में जुट गया। लोग शादी देखने कम, दीनानाथ के हाथों का जादू चखने ज्यादा आए थे। बाराती ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों के भूखे हों। कोई प्लेटें भर रहा था तो कोई चुपके से पोटलियों में मिठाई बांध रहा था। वहीं एक कोने में काव्या और सूरज, जमींदार का बेटा, छुपकर बातें कर रहे थे। सूरज ने कहा, काव्या, हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे? मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। काव्या डरी हुई थी। सूरज, तुम्हारे पिताजी बहुत रसूख वाले हैं और मेरे बाबूजी एक मामूली हलवाई। इसी बीच गांव का घमंडी जमींदार भानु प्रताप अपने गोदाम पर बैठा था। तभी बिहारी नाम का एक गरीब मजदूर आया। मालिक, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। भानु प्रताप ने उसे दुत्कार दिया। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, क्या हुआ तुझे? मालिक, कब्ज की शिकायत है, बहुत तकलीफ में हूं। जमींदार हंसा, तो मैं क्या करूं? पेट साफ करने का चूरन खा ले और यहां से दफा हो जा। बिहारी रोते हुए बोला, मालिक, जब आपको ये तकलीफ होगी तब समझ आएगा कि पेट का बोझ क्या होता है। साल बीत गए, नंदनपुर बदल गया, पर दीनानाथ का स्वभाव नहीं बदला। अब काव्या और सूरज बड़े हो चुके थे। सूरज ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता भानु प्रताप से शादी की बात की। भानु प्रताप का चेहरा तमतमा उठा। उस हलवाई की बेटी? कभी नहीं। पर सूरज ने अपनी चालाकी दिखाई। पिताजी, आप समझ नहीं रहे। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। हम दहेज के नाम पर उससे मोटी रकम वसूल सकते हैं। उसे कहेंगे कि पैसा शादी के खर्च के लिए है। भानु प्रताप की आंखों में लालच चमक उठा। वाह मेरे शेर, ये हुई ना अमीरों वाली चाल। अगले दिन भानु प्रताप दीनानाथ के पास रिश्ता लेकर गया। ऊपर से मीठी बातें की, लेकिन अकेले में ले जाकर अपना असली रंग दिखाया। देखो दीनानाथ, रिश्ता तो पक्का है, लेकिन खानदान की इज्जत के लिए 5 लाख नकद और भारी दहेज लगेगा। दीनानाथ का दिल टूट गया, पर बेटी की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। वो दर दर भटका, दोस्तों से हाथ फैलाए, पर कहीं से मदद नहीं मिली। एक रात वो अपने पुराने मित्र के बेटे शेरू के पास गया। शेरू नशे में धुत था।
उसने दीनानाथ को पहचानने से इनकार कर दिया और धक्का दे दिया। अगली सुबह जब शेरू का नशा उतरा तो उसकी माँ ने उसे खूब लताड़ा। जिस दीनानाथ ने तुझे बचपन में संभाला, तूने उसी का अपमान किया। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधे दीनानाथ के पास पहुंचा। दीनानाथ ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। 5 लाख? वो जमींदार इंसान में ही भेड़िया है, शेरू ने गुस्से में कहा। उधर काव्या को सूरज की असलियत पता चल गई। उसे पता चला कि सूरज ने ही अपने पिता को दहेज मांगने की सलाह दी थी। जब सूरज उससे मिलने आया तो काव्या की आंखों में अंगारे थे। सूरज, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो मेरे बाबूजी की मजबूरी का सौदा करने निकले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे पैसे मांगने की? आज से हमारा सब खत्म। मैं ऐसे लालची घर की बहू कभी नहीं बनूंगी। काव्या दौड़कर अपने पिता के पास गई। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, मुझे वो शादी नहीं करनी। तभी शेरू वहां पैसों का बैग लेकर पहुंचा। अंकल, ये लीजिए पैसे। पर दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब इनकी जरूरत नहीं। मेरी बेटी ने अपना स्वाभिमान चुन लिया है। कहानी का अंत तब हुआ जब जमींदार भानु प्रताप का बुरा वक्त शुरू हुआ। गांव के मजदूरों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सूरज, जिसे कभी पसीने से नफरत थी, अब खुद बेलचा उठाकर काम करने पर मजबूर था। लोग तंज कसते, क्या हुआ जमींदार साहब, अब तो आपका बेटा भी हमारी तरह मिट्टी ढो रहा है। भानु प्रताप चिल्लाया, रोहन, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मजदूर बोले, अब कोई नहीं बचाएगा सेठ, तुमने सालों तक हमारा खून चूसा है, आज हिसाब बराबर होगा। दीनानाथ का ठेला आज भी वहीं सजता है, जहां अब स्वाभिमान की महक और भी ज्यादा है।